हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके लाइट रेलवे। तो आज का जो हमारा पेपर है क्या है, आप देख लो। आज का पेपर हमारा है आरआरबी एनटीपीसी। डेट हमारा क्या है 28/03। क्लियर है। एंड ये हमारा क्या है शिफ्ट 02 का है। ठीक है। एंड थोड़ा सा मेरे को पेन में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड सेम चीज़ है, अगर आप शिफ्ट 02 में अगर आप आ गए हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपने क्या शिफ्ट 01 को देख लिया होगा। ठीक है। मैं आपको सारे पेपर को मैं करवाता जाऊँगा। एंड बेस्ट बात है, मैं पेपर क्या करवाऊँ, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, आप जाओ तो पढ़ सकते हो। एंड आपका क्या रिवीजन के लिए काफ़ी सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ आपको बोलना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज अगर मेरे तरफ से अगर सुनाई पड़ रहा हो तो आप मेरे को इसके लिए माफ़ कर देना। मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है। अभी मैं गाँव पर हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो गया, पॉड, ऑप्शन नंबर बी। क्या हमारा आंसर हो गया, पॉड, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो गया, म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। हमारा आंसर क्या हो गया, ए, बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर भी बोलते हैं। तो उसे भी आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ, AQI से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर सारे आपके क्या फुल फॉर्म ही दिए हुए हैं, तो आपको बताना है AQI का क्या यहाँ पर फुल फॉर्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीमों से कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। क्या हमारा आंसर हो गया, 9। देखो, खेलते समय 9 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ से, लेकिन टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 12-12 दोनों टीम में होते हैं, लेकिन केवल खेलते समय 9 ही प्लेयर टीम में उतरते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पीकर, कौन थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जीवी मावलंकर। फुल नेम की मैं बात करूं तो क्या हो गया, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। तो इसको आप क्या, जीवी मावलंकर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपको ये हाईलाइटेड है तो मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ। एंड वैसे भी पेन काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या, पोलियो के टीका की खोज किसने की थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जोन्स सॉल्क, जिसको आप क्या, जोनस साल्क, जो भी आप पढ़ो, क्या हो गया, जोनस साल्क ने किसकी खोज की थी, पोलियो वैक्सीन की। क्लियर है। एंड इसमें आपका क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा जीके नहीं, थोड़ा सा आप रीजनिंग कह सकते हो ज़्यादा। जो अनोखा है वह मालूम करें, मीन्स इसमें से कौन सा अलग है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, मंदिर, ईंट, महल, घर। तो ये सारे में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा चारों में से भिन्न है। तो इसमें आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ईंट। क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ईंट। क्यों ईंट हो गया, बाकी सब जैसे देखो, मंदिर ही आप देखो, मंदिर आप देख रहे हो, दूसरा देख रहे हो महल देख रहे हो, तीसरा घर देख रहे हो। ठीक है। तो ये सारे चीज़ों किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। एंड ईंट बनेगा क्या, ईंट तो खुद एक ईंट है, तो ईंट इसमें अलग हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। हमारा आंसर क्या हो गया, बोध गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हीलियम। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा क्या है हमारा, तो हाइड्रोजन, उसके बाद हमारा क्या है, हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने क्या, USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, 13th,
एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो हमारा आंसर क्या हो गया? कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 1913। क्या हो गया हमारा आंसर? 1913। आगे बढ़ते हैं। अजंता एवं इलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो हमारा आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। PSLV, क्या हमारा आंसर हो गया? PSLV से क्या अभिप्राय है? मीन्स इसका PSLV का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हमारा आंसर हो गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन सा है। पहला में है क्या? पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, ये भी नहीं होगा। एंड और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ये बीच में थोड़ा सा आ रहे हैं कुछ। तीसरी ऑप्शन है क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमारा क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हमारा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी। एंड ए रहा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक सैटेलाइट, जो कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। वो जो आप बीच में देख रहे हो ये सारे ऐड हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे हैं कौन सा ऐड चल रहा है। मैंने इंटरनेट ऑफ कर दिया तो ये जो ऐड हैं अपने आप यहाँ से हट गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? यूके, ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। क्या हमारा आंसर हो गया? यूनाइटेड किंगडम। आप इसे भी नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा आंसर क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या बोलते हो आप? रातौंधी, रातौंधी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? हमारा आंसर क्या हो गया? 6, ऑप्शन नंबर बी। 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्या? 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो हमारा आंसर क्या हो गया? स्टैन वावरिंका। क्या हमारा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी, स्टैन वावरिंका। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? कनाडा, CANADA। एंड सबसे पहला बड़ा देश कौन है? वो हमारा क्या हो गया? रूस, या जिसको रसिया भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? बी, कनाडा। रसिया हमारा पहला बड़ा देश है, कनाडा दूसरा बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा? द्रविड़ मुनेत्र कंडम, DMK की स्थापना किसने की थी? DMK की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर क्या है? CN अन्नादुराई। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? जिसे आप कहते हो फादर। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विक्रम साराभाई। क्या हो गया हमारा आंसर? विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? हमारा आंसर क्या हो गया? माइक्रो चिप, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हमारा आंसर हो गया? LOCL, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी तो है ही नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो गया। एक कलरिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारा क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो गया? बलबीर सिंह सीनियर। क्या हमारा आंसर हो गया? बलबीर सिंह सीनियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? हमारा आंसर क्या हो गया? शुगर केन। क्या हो गया हमारा आंसर? शुगर केन। शुगर केन से इथेनॉल को प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर क्या हो गया? BMI। BMI का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स। क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ बी लिखा हुआ है, लेकिन ABC यहाँ पे देखो आगे पीछे वाले, उसका छोड़ो। आंसर हमारा क्या हो गया? BMI। आगे बढ़ते हैं।
लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, फलक्रम। फिर यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, ढेर सारों में हो गया, पता नहीं क्यों, कहीं आगे पीछे हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा आंसर क्या हो गया? पक्षी विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थिनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा आंसर क्या हो गया? बुध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरक्यूरी। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? कूलम। क्या हमारा आंसर हो गया? कूलम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जिसको आप क्या कह सकते हो? विद्युत आवेश मतलब कूलम किसका है? करंट का हमारा एम्पियर हो गया, तो हमारा किसका हो गया? जिसको आप बोलते हो क्या? चार्ज बोलते हो। ठीक है, चार्ज का हमारा एसआई यूनिट क्या हो जाता है? कूलम हो जाता है। करंट का एम्पियर हो जाता है। पोटेंशियल का हमारा क्या? वोल्ट हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखना। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या है? कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? हमारा आंसर क्या होगा? ग्रैंड एनीकूट कलानाई। क्या हमारा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड एनीकूट कलानाई। आगे बढ़ते हैं। 2018 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अटलांटा नहीं भाई, ये नहीं, तो इसका आंसर थोड़ा सा अजीब है। इसका आंसर क्या क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्योंगयांग। एंड प्योंगयांग कहाँ है? ये साउथ कोरिया में है। कहाँ है? साउथ कोरिया में। ऑप्शन नंबर बी, प्योंगयांग। मेरा पेन यहाँ पे नहीं चल रहा, प्योंगयांग। ठीक है, साउथ कोरिया में है, आप इसे ध्यान में रखना। KOREA, कोरिया। आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर क्या हो गया? सोनार, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, भारत जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तब ये भारत के क्या लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये फिर कुछ देर बाद हट गए। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। वो यहाँ से लगता है क्वेश्चन हटा दिए गए हैं क्या? 39, हाँ, तो हटा दिए गए हैं क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन क्या था कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्या कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तो सारे लोग क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, एंड इनको फिर थोड़े से जस्ट टाइम के बाद हटा दिया जाता है। एंड उसके बाद इनको राजा जी राज, जिनको आप लोग क्या बोलते हो? सी राजगोपालाचारी को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एंड फिर कुछ देर बाद यही इंडिया का सबसे फर्स्ट भी रहते हैं एंड लास्ट गवर्नर जनरल भी रहते हैं। उसके बाद इस पोस्ट को जो आपका गवर्नर जनरल का जो पोस्ट रहता है उसको भारत सरकार बंद कर देती है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? लायका, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही था, तो आज का आपका सेवा समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको सही लगा होगा। और हाँ, आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी मदद मिलेगा। सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश सब में, तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना। क्लियर है? एंड ये सब जो आपका बीच बीच में देखा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या, एड्रेस नोट फाउंड, ये चिंता मत करना, ये कुछ यहाँ पर पढ़ाई वाली चीज़ें नहीं थी, ये ऐड था। ठीक है, किसी चीज़ का ऐड होगा एंड उसको मैंने इस तरह से वो इंटरनेट मैंने ऑफ़ किया तो वो अपने आप यहाँ से ऐड हट गया। तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना। जैसे 2-3 ऐड इसमें थे तो वो अपने आप बंद हो गए।